तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। ओम शांति। और जो भी हमारे साथ आज सभी भाई बहन जुड़े हैं, उनका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेडिटेशन लेबोरेटरी। और ये सीरीज आज से यानी 20 मई से 4 जून तक चलेगी। हर दिन आपके लिए एक नया विषय लेके आएंगे और उस विषय पर आपके साथ गाइडेड मेडिटेशन हम शेयर करेंगे। तो आशा है कि आप सभी इस जर्नी में हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि प्रयास यही है हमारा कि हमारी जो मन की प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, उसमें कैसे हम सुंदर विचारों को क्रिएट करें, कैसे एक सकारात्मक विचारों की रचना करें। और इसके लिए हम बता दें, हम यहाँ पे लिंक्स आपको दे रहे हैं। हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, जूम आईडी है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं और जूम पर जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और खास इन भाई बहनों के लिए हम ये एक और आपके सामने रखना चाहते हैं कि ये मेडिटेशन तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ क्या है, एक छोटी सी पेशकश है। लेकिन इस मेडिटेशन को और अच्छे से अगर आप अपने जीवन में समझना चाहते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहते हैं, तो 7 डेज राज योगा मेडिटेशन आप कर सकते हैं ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर पर जाकर। brahmakumaris.com इंडिया के सेंटर्स की आपको सूचना देगा, brahmakumaris.org आपको विदेश के सेंटर्स की सूचना देगा। और हर जो भी हमारे कोर्सेज होते हैं, मेडिटेशन होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। And I would also like to state over here that the sessions will be in Hindi, but Zoom translation in Tamil is available. Soon we'll be starting English translation also. हमारे साथ आज जुड़ गई हैं आदरणीय दीपा बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन जी, ओम शांति। आपका आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और दीपा बहन जी आज एक बहुत सुंदर विषय पर, यानी कैसे पुरानी बातों को भुलाकर हम एक नए सुंदर जीवन की स्टार्ट करें, उस पर हमें मेडिटेशन कराएंगे।
So thank you, Benji, and over to you. शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी का बहुत स्वागत है ये सुंदर प्रयोगशाला में। और हम देखते हैं कि जीवन में शायद हमने अपना ध्यान जरूर रखा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखा है, और अपने जीवन में स्वयं के बारे में जब हम सोचते हैं तो शायद हम क्या बोल रहे हैं और कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये तो हम जरूर ध्यान रखते हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर अटेंशन कम रहता है। और इसलिए हम देखते हैं कि ये प्रयोगशाला में ये प्रयास किया जाएगा कि हम क्या सोच रहे हैं उसका भी हम चेक भी कर सके और उसको चेंज भी कर सके। एक तो पहले हमें अटेंशन होना चाहिए कि हम चेक कर सकें, समझें कि हम क्या सोच रहे हैं इस समय। जैसे इस समय आप सुन रहे हैं, उसके बावजूद हम क्या सोच रहे हैं ये चेक करें। क्या इस समय हम अपने बारे में सोच रहे हैं, जो विषय सुन रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, या ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा उसके बारे बाद में क्या करेंगे उसके बारे में सोच रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बेंजी, हो जाता थोड़ा है। वॉइस कम आ रहा है, वॉल्यूम थोड़ा कम है, अगर उसको थोड़ा ऊपर करके करेंगे तो फिर आवाज आएगी। वैसे वॉल्यूम तो मेरा पूरा ही है, थोड़े समय के बाद आपको ठीक रहेगा मुझे लगता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम चेक करें तो सुबह से रात तक हम क्या सोच रहे हैं हर समय पर, तो हमें ध्यान में आ जाएगा कि काफी कुछ विचार हमारे जो हैं वो भूतकाल की बातों के बारे में है। वर्तमान और भविष्य, ये दो चीजों को तो हम अपने साथ महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो चीज हम कई बार उसको भूल नहीं पाते हैं या उसके एक परतंत्र में रहते हैं, उससे स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं, वो हमारा भूतकाल है जो वास्तव में पास्ट हो गया है। तो पास्ट इज पास्ट ऐसे कहा जाता है कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब उससे सीखकर हमें वर्तमान और भविष्य को कैसे बनाना है वो चीज मेरे हाथ में है। अब पास्ट की कौन सी बातें हमें डिस्टर्ब करती हैं? दो प्रकार की बातें हैं। एक तो चीजें हैं पास्ट में जो दुख वाली है, परेशानी वाली है, जिसमें शायद हमने कोई ऐसे निर्णय लिए हैं जो गलत हों, या शायद हमारे साथ कुछ किया गया है, हमारे लिए कोई निर्णय लिया गया है जो फिर बाद में हमें उसको फेस करना पड़ा, उस गलत निर्णय के परिणाम, या शायद हमारे साथ कुछ किया हुआ हो संबंधों में जो हमें लगता है कि दुख मिला है हमें। तो पास्ट की जो नेगेटिव बातें हैं, दुख देने वाली बातें हैं, जो हमें परेशान करती है, वो बातें हमें याद रहती, वो हम भूल नहीं पाते। और दूसरी बातें जो याद रहती हैं, कुछ अच्छी बातें भी याद रहती हैं। लेकिन अब दोनों बातों से हमें फ्रीडम चाहिए, क्योंकि जब तक हम उस पास्ट की बातों में रहेंगे, हम इस वर्तमान का बेस्ट उपयोग जो है 100% इसका उपयोग जो है, यूज जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एवरी मोमेंट जो है वो हमारे लिए वास्तव में एक अपॉर्चुनिटी है। इसलिए किसी ने कहा कि द पास्ट इज जो हिस्ट्री है, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन वर्तमान जो है, प्रेजेंट जो है, वो हमारे हाथ में है, वो हमारे लिए गिफ्ट है, इसलिए इसको प्रेजेंट कहा। तो ये प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना, ये इन द नाउ, इस वर्तमान के हर पल को हम इंजॉय कर सके और उस पल में हम जो चाहें वो सोच सके, बोल सके, रिस्पॉन्ड कर सके, निर्णय ले सके, उसके लिए भूतकाल से फ्रीडम जो है वो बहुत जरूरी है। तो वो कौन सी परतंत्रता है, वो कौन सी बातें बार बार हमें डिस्टर्ब कर रही हैं? तो दो बातें हैं। तो एक तो जैसे हमने देखा कि दुख की बातें हैं, लेकिन कहा ही जाता है, किसने बहुत सुंदर कहा है कि हमारे जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस है लाइफ की, जो भी है, वो वास्तव में हमें हमारे वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बनाने में मदद करते हैं, योगदान देते हैं। हर जो विघ्न आया हुआ है लाइफ में, जो दर्द मिला है, परेशानी आई है, उसने हमें बहुत सक्षम बनाया है। उस दिन कोई इंटरव्यू में हम सुन रहे थे, उसने कहा कि मैंने
सफलता से बहुत कुछ सीखा नहीं, क्योंकि उसमें तो सबने मेरी महिमा की। लेकिन जब असफलता हुई तब मुझे सोचना पड़ा कि मुझे अपने अंदर क्या और बदलना होगा, मुझे क्या और सीखना होगा, मुझे कैसे आगे बढ़ना होगा। तो वास्तव में हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे सामने कोई भी डिफिकल्टी आती है या जो भी पास्ट की बातें, अगर उससे हम सीख लेते हैं, अनुभव प्राप्त कर लेते हैं और उसके आधार से वर्तमान और भविष्य को हम श्रेष्ठ बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जीवन हमारा बहुत सुंदर हम बना पाते हैं। और वो पास्ट से सीख लिया तो फिर क्या हो जाता है, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता है, वो हमें फिर परेशान नहीं करता है, क्योंकि हमने उससे शिक्षा ले ली, हमने उसको एक अनुभव ले लिया। तो पास्ट की बात तो याद रहेगी, इवेंट याद रहेगा, लेकिन उसको किस भावना से हमें अपने अंदर रिकॉर्ड करना है, ये हमारे चॉइस है। चाहे एक परेशानी के रूप में, एक डिफिकल्ट पास्ट के रूप में, या जहाँ कई बार हम भगवान को भी उसके लिए कहीं ना कहीं दोषी ठहराते हैं। वास्तव में तो हमारे कर्म का ही वो रिजल्ट होता है, लेकिन फिर भी और कोई नहीं है तो ईश्वर को ही हम दोषी ठहरा लेते हैं। लेकिन वो सब बातों से हमने क्या सीखा है, अगर उससे एक अनुभव के रूप में, शिक्षा के रूप में, और ही अपने आप को मजबूत बनाने के रूप से, जैसे हम कोई भी पेपर भी पास करते हैं तो आगे बढ़ते हैं ना, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जीवन में जिसने पढ़ाई में कोई एग्जाम दिए बिना ही आगे बढ़ा है। तो उस रूप से अगर उसको रिकॉर्ड करते हैं अपने अंदर, तो वो परिस्थिति फिर हमें परेशान नहीं करती है। इवेंट के रूप में याद रहती है, लेकिन साथ साथ ये भी याद रहता है कि अरे उस परिस्थिति ने मुझे कैसे मजबूत बनाया, कैसे मुझे शिक्षा दी। तो वैसे भी आप देखिए, कोई इंडस्ट्री होती है, उसमें कोई भी प्रोडक्ट बनता है, चलो एक हम देखते हैं अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही ले लें, तो उसमें हर जो प्रोडक्ट बनता है गाड़ी का, चलो टायर से ले लें और चीजें जो है, तो उसको यूज करने के पहले क्या किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। हर प्रकार से उसको अलग अलग प्रकार से टेस्ट किया जाता है, चाहे एनवायरमेंट, रोड्स, ये वो। और उसके बाद जब वो हर टेस्ट में सफल होता है तब उसको टच किया जाता है। तो हम देखते हैं इसी रूप से लाइफ की जो ये डिफिकल्ट बातें जो लाइफ में आई, उस वास्तव में सिर्फ टेस्ट थी। और उसके वजह से हमने देखा कि हमने रियलाइज किया कि कौन से गुण और शक्तियों की कमी रही, जिसकी वजह से वो पास्ट की बातों ने हमें परेशान किया। तो वो चीजों से हमने अगर सीख लिया है तो वर्तमान और भविष्य तो हमने अच्छा ही बनाया होगा। दूसरी बातें जो हमें डिस्टर्ब करती है कि हमें लगता है कि लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि हम किसी को ब्लेम करते रहते हैं। तो वहां भी अगर हम देखें तो हर एक व्यक्ति, जैसे कोई अगर ड्रामा हो या कोई फिल्म हो, तो किसी और के क्या डायलॉग्स है, वो क्या उसको बोलना चाहिए, उसको क्या सोचना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, हर एक का अपना पार्ट है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे क्या रोल प्ले करना है, मुझे मेरे क्या डायलॉग्स बोलने हैं, कैसे मुझे रिस्पॉन्ड करना है, वो चॉइस मेरा है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे डिफिकल्ट लोग होते हैं जिनको हमने हैंडल किया, वही हमें टॉलरेंस सिखाते हैं, वही हमें पेशेंस सिखाते हैं, वही हमारा सेल्फ स्टीम हमें मजबूत करने के लिए, फिर से हमें अपने अंदर की एक यात्रा आरंभ करने के लिए प्रेरणा देते हैं। वही हमें अंदर से सक्षम बनाने के लिए हमें इंस्पायर करते हैं कि हमें अपना स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाना है। वही हमें ईश्वर की याद भी दिलाते हैं, तो उन्हें तो थैंक करना चाहिए। तो एक तो दूसरों ने हमें दुख दिया और हमने किसी को दुख दिया। अगर हमें ऐसे लगता है कि कोई बात की वजह से एक सेल्फ गिल्ट है, तो वो भी हम ईश्वर को दे दें, ईश्वर को सौंप दे। उनके प्रति भी हम शुभ भावना रखें, क्षमा भावना रखें, परमात्मा से भी हम शक्ति लें, क्षमा लें, उनसे भी ले लें, तो सहज हो जाएगा। दूसरी बातें जो हमें पास्ट की याद आती है वो हमें अच्छी बातें हैं। वैसे तो हमें अच्छी बातें याद करना जरूरी है क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती है, लेकिन फिर ये अच्छी बातें हमें फिर से रिपीट करना है, क्योंकि सिर्फ पास्ट की अच्छी बातों को याद करके करके खुश रहना वो संपन्न खुशी नहीं है, क्योंकि वो भी तो हमें वर्तमान के मौके को, वर्तमान के पल को जीने में हमें आनंद नहीं दे रहा है। पास्ट की खुशी रिपीट कैसे करें, उससे और खुशी कैसे लाएं, उससे हमारा वर्तमान और भविष्य और कैसे सुंदर बनाएं, वो हमें लाना है। तो पास्ट की जो अच्छी बातें उससे प्रेरणा लेकर वर्तमान
और भविष्य में हम और क्या अच्छा कर सके। जैसे कोई भी अगर रिकॉर्ड कोई स्पोर्ट्समैन क्रिएट करता है तो फिर उसके मन में क्या आता है, इसके और बेहतर रिकॉर्ड बने, इतना मैंने किया ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन और करूं और करूं। तो उसी रूप से वर्तमान और भविष्य को भी मुझे श्रेष्ठ बनाना है। तो किसमें यहाँ हम जो मेडिटेशन रोज सीखते हैं उसमें परमात्मा हमें बहुत प्यार से समझाते हैं कि हमें तीनों कालों को साथ में रखना है। पास्ट की बातों से सीखना है, वर्तमान में रहना है, और वर्तमान के आधार से जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं उससे हमारा भविष्य श्रेष्ठ तो है ही, 100% है ही। तो ये तीनों कालों को एक साथ जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से समझते हैं, त्रिकालदर्शी बनते हैं, तो पास्ट की कोई भी बात हमें डिस्टर्ब नहीं करती है। हम उस राज को समझने लगते हैं कि ये बातें हमें कितनी मजबूत करके गई, इन बातों की वजह से आज हम देखो आगे कितने बने हैं, हम आज देखो कितने कॉन्फिडेंट बने हैं, हम आज देखो कितने निडर बने हैं, हम आज देखो कितने सक्षम टॉलरेंट बने हैं, पेशेंट बने हैं। तो वो चीजों ने हमें जो गुण और शक्तियां हमारे अंदर भरी, वो तो बहुत बड़ा ट्रेजर दे दिया उन्होंने। तो फिर वो बातें हमें डिस्टर्ब नहीं करती है और हम अपने वर्तमान को एंजॉय करते हैं। तो चलिए हम कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए अपने आप के साथ बातें करें। अब मेडिटेशन एक बहुत सुंदर यात्रा है जहां हम अपने आप से बात करते हैं और दूसरा हम उस परम शक्ति के साथ भी अपने आप को जोड़ते हैं। क्योंकि जब हम अपने साथ बातें करते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि कुछ बातें तो ठीक नहीं है, ये विचारों को तो चेंज करना जरूरी है, ये बातों को तो परिवर्तन करना जरूरी है। अब वो चीजें हम चेंज कैसे करें, वो संकल्पों को हम परिवर्तन कैसे करें, हम अपने आप के अंदर फिर वो बल, वो शक्ति कैसे भरें। जरूर सोर्स के साथ तो कनेक्ट करना जरूरी है, तो फिर वो अल्टीमेट सोर्स जो सुप्रीम है उनके साथ भी कनेक्ट करना जरूरी है। इसलिए चलिए हम आज के इस टॉपिक के आधार से कुछ समय के लिए अपने आप के साथ बातचीत करेंगे और उस हायर सोर्स के साथ, उस सुप्रीम फादर के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे हम आपको विचार देते जाएं, ऐसे ही चिंतन आप भी अपने मन में क्रिएट कीजिएगा। जैसे जैसे हम सोच रहे हैं तो ये सोचने वाली शक्ति कौन है, इसको भी हमें जानना जरूरी है। क्योंकि जो हम देख रहे हैं अपने आप को, तो ये जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो आपके फिजिकल सेल्फ को देख रहे हैं, अपने आप को भी जब आप देख रहे हैं तो ये बाह्य स्व को देख रहे हैं, फिजिकल आइडेंटिटी को देख रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि फिजिकल आइडेंटिटी को चलाने वाली जो है वो एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, एक दिव्य ऊर्जा है, सूक्ष्म स्पिरिचुअल एनर्जी है। और उस एनर्जी को हमने अपने अपनी भाषा में, कहाँ हमने सेल्फ कहा, कहाँ हमने एनर्जी कहा, कहाँ हमने डिवाइन लाइट कहा, कहाँ हमने उसको सेल्फ को इनेट एनर्जी कहा, आत्मा कहा, रूह कहा, शक्ति कहा, प्राण कहा, अलग अलग शब्दों। तो जिस रूप से आप इसको आइडेंटिफाई करना चाहें, लेकिन ये वो स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसके अंदर सोचने की शक्ति है, महसूस करने की शक्ति है, फीलिंग्स क्रिएट करने की शक्ति है। तो चलिए हम इस एनर्जी को फील करें, जो हमारे संकल्प हम क्रिएट कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें और फिर धीरे धीरे उसको सकारात्मक दिशा दें। उस पास से धीरे धीरे अपने आप को फ्रीडम का अनुभव कराएं और अपने वर्तमान और भविष्य को बहुत सुंदर बनाएं। अपने वर्तमान को भी इंजॉय करें और अपने फ्यूचर के लिए भी बहुत सुंदर संकल्प निर्माण करें। तो चलिए कुछ समय के लिए हम ये यात्रा लेते हैं। तो आप आराम से बैठ जाएं, थोड़ा अलर्ट होकर बैठना जरूरी है। तो थोड़े समय के लिए जो भी आपके हाथ में चीजें आती हैं उसको साइड में रख देंगे। हम अपने आप को देखते जाएंगे, अपने आप को फील करते जाएंगे। मैं आपको कुछ विचार देती जाऊंगी, उन विचारों के आधार से चिंतन कीजिएगा। हमें सहयोग में थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूजिक रहेगा, जिस म्यूजिक के आधार से हम अपने मन को रिलैक्स कर सकेंगे। तो चलिए कुछ समय के लिए हम स्वचिंतन का अनुभव करें। अपने आप को रिलैक्स्ड फील करें।
मन की आंखों से अपने आप को अपने स्थान पर जहां बैठे हैं वहां अकेला देखें। हम निश्चिंत होकर अकेले बैठे हैं। तो चलिए कुछ समय के लिए हम स्वचिंतन का अनुभव करें। अपने आप को रिलैक्स्ड फील करें। मन की आंखों से अपने आप को अपने स्थान पर जहां बैठे हैं वहां अकेला देखें। हम निश्चिंत होकर अकेले बैठे हैं। तो चलिए कुछ समय के लिए हम स्वचिंतन का अनुभव करें। अपने आप को रिलैक्स्ड फील करें। मन की आंखों से अपने आप को अपने स्थान पर जहां बैठे हैं वहां अकेला देखें। हम निश्चिंत होकर अकेले बैठे हैं। तो चलिए कुछ समय के लिए हम स्वचिंतन का अनुभव करें। अपने आप को रिलैक्स्ड फील करें। मन की आंखों से जैसे हम अपने आप को देख रहे हैं, मन की आंखों से एक सूक्ष्म ऊर्जा को, एक सुंदर दिव्य लाइट को देखें। जैसे आकाश में अनेक सितारे हैं, ऐसे ही मस्तिष्क के मध्य में एक शांति का सितारा चमक रहा है। कितना सुंदर है, कितनी लाइट है इसमें। मन की आंखों से अपने ही सुंदर स्वरूप को देखें। इस शांति के सितारे से शांति का श्वेत प्रकाश मस्तिष्क से लेकर धीरे धीरे सारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। ये शांति की लाइट शरीर के हर एक ऑर्गन में फैल रही है और हर एक ऑर्गन को कितना रिलैक्स कर रही है। हर एक सेल को रिजुवेनेट कर रही है। ये शरीर भी कितना स्थिर हो गया है, रिलैक्स्ड हो गया है। अपने आप को लाइट फील करते हुए हम फिर से अपने इस आत्मिक स्वरूप को देख रहे हैं। मन के द्वारा अपने जीवन की उस सुंदर फिल्म को देख रहे हैं। एक बहुत सुंदर बड़ी स्क्रीन को देखें। सफेद स्क्रीन, ये आपके मन की स्क्रीन है और इस स्क्रीन में आप अपने पास्ट की लाइफ को देखें। शायद उन पलों को याद करें जो हमें कभी कभी डिस्टर्ब करती है, बड़ा दुख देती है, परेशानी देती है। और जैसे जैसे हम उन बातों को देख रहे हैं, आज हम साक्षी होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर एक सिचुएशन में भल डिफिकल्ट थी, भल उसमें बहुत दर्द था, हम बहुत परेशान हुए, दुख मिला, लेकिन उस सिचुएशन ने हमें कितना अपने अंदर से मजबूत बनाया है। हमें ईश्वर से वो समीपता का अनुभव हुआ है। मन ही मन हम ईश्वर को वो सभी बातें दिल से सौंप रहे हैं।
ईश्वर से बातचीत कर रहे हैं कि परमात्मा, ये जीवन में सारे पल जो आए, हर पल, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में आप मेरे साथ थे। आपने किसी न किसी को निमित्त बनाकर हमें मदद की, हमें सहयोग दिया। आपका दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया है। हर परिस्थिति ने हमें अपने अंदर से अपने आप को शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा दी, ईश्वर की याद दिलाई। अपने आप मन को सकारात्मक रखने की शिक्षा दी। आज हम उन सभी बातों को उस परम शक्ति के साथ शेयर कर रहे हैं, उनको दिल से हर बात बता रहे हैं और उस दर्द को, उस दुख की फीलिंग्स को, उस तनाव को जो बहुत समय से हमने अपने मन में समाया हुआ था, वो सारी भावनाओं को ईश्वर को सौंप देते हैं। बहुत प्यार से, सच्ची दिल से हम वो सारी भावनाओं को अर्पित कर लेते हैं परमात्मा को, क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय भी उन्होंने हमें साथ दिया, हमें सक्षम बनाया, हमें जीवन में आगे बढ़ाया और आज हम जहां हैं वहां तक हमें पहुंचाया है। जैसे ही हम अपने अंदर की उन दर्द की फीलिंग्स को ईश्वर को सौंपते हैं, तो हम अपने आप को अंदर से कितना लाइट फील कर रहे हैं। मन की आंखों से हम अपने आप को उस परमात्मा के बहुत समीप देख रहे हैं। कुछ समय के लिए इस सृष्टि से, जहां हमारा परिवार है, कारोबार है, जिम्मेवारियां हैं, इस आवाज की दुनिया से पार हम मन के द्वारा एक शांति की दुनिया में पहुंच जाते हैं। मन की आंखों से उस दुनिया को देख रहे हैं जहां बहुत सुंदर सोने लाल प्रकाश ही प्रकाश है। ये शांति की दुनिया परमात्मा का घर है, वो परम धाम है, ब्रह्म तत्व है, जहां हम अपने उस स्पिरिचुअल पेरेंट के, उस सुप्रीम पेरेंट के बहुत सम्मुख हैं। मन की आंखों से अपने आप को महसूस करें, देखें कि हम ईश्वर को बहुत समीपता से देख रहे हैं, उनके सानिध्य में पहुंच गए हैं। उस सुप्रीम डिवाइन लाइट को देखें, परम ज्योति को देखें, जो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। परमात्मा अपनी पवित्र प्रेम की भावनाओं में हमें समा लेते हैं। उस सुप्रीम लाइट से असीम प्यार की किरणें मेरे तरफ आ रही है। मन की आंखों से सुंदर दृश्य को विजुलाइज करें। सुप्रीम लाइट एक डिवाइन स्पार्क ऑफ एनर्जी, जिसमें असीम प्यार की किरणें हैं, जो मेरे तरफ आ रही है और मुझे उस प्यार की महसूसता में समा रही है। परमात्मा का प्यार धीरे धीरे हमारे अंदर के उस दर्द को, उस स्ट्रेस को, उस दुख की महसूसता को
उस पास्ट की फीलिंग्स को जो हमें परेशान कर रही है, वो सब समाप्त होती जा रही है। परमात्मा का प्यार हमारे मन को, हमारे हृदय को हील कर लेता है। और परमात्मा वो परम शक्ति, सर्वशक्तिवान, हमें वो शक्ति की किरणें दे रहा है। मन की आंखों से उसको विजुलाइज करें। उस सुप्रीम लाइट से दिव्य शक्तियों की किरणें, असीम ब्लेसिंग्स हमारे पास आ रही है। और वो डिवाइन लाइट, जो ब्लेसिंग्स हैं, शक्तियां हैं, वो हमारे मन को भरपूर कर रही है, शक्ति दे रही है। हमें अपने वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बनाने की ताकत भर रही है। मैं अपने आप को कितना समर्थ महसूस कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं ईश्वर का बच्चा हूं, सर्वशक्तिवान का बच्चा हूं, इसलिए मैं भी शक्तिशाली आत्मा हूं। परमात्मा अपनी दुआओं का हाथ, वरदानों का हाथ मेरे मस्तक पर रख रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए तुम्हारा वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को महसूस करते हुए हम अंदर ही अंदर अपने आप को कितना शक्तिशाली और आनंदित महसूस कर रहे हैं। मन की आंखों से हम देख रहे हैं कि परमात्मा की ये दिव्य शक्तियां, उनकी ब्लेसिंग्स एक सर्कल ऑफ डिवाइन लाइट बनकर हमारे साथ है, हमें शक्ति दे रही है, हमें बल दे रही है और हम अंदर से कितना निश्चिंत हो रहे हैं। अपना श्रेष्ठ वर्तमान और भविष्य महसूस कर रहे हैं। परमात्मा की इन ब्लेसिंग्स को अपने अंदर समाते हुए अपने आप को बहुत लाइट, रिलैक्स्ड, शक्तिशाली महसूस करते हुए इस शुद्ध संकल्प को अपने अंदर दृढ़ करते हुए कि मेरा वर्तमान बहुत श्रेष्ठ है और मेरा भविष्य भी बहुत सुंदर है। मैं सफल मूर्त आत्मा हूं, मैं विजयी हूं। परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरा पिता मेरे साथ है। इन सुंदर श्रेष्ठ संकल्पों को अपने अंदर समाते हुए हम फिर से अपने आप को अपने वर्तमान में महसूस कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। जैसे आज हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, ऐसे हमें थोड़ा समय अब रोज प्रैक्टिस करना है। हम रोज इसी समय पर मिलते रहेंगे और ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर ये प्रैक्टिस को हमें थोड़ा रिपीट भी करना है। तो आज रात्रि को भी सोने के पहले 2-3 मिनट ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा और जैसे हम सुबह उठते हैं तब भी 2-3 मिनट प्रैक्टिस कीजिएगा। तो धीरे धीरे हमारे दिन की शुरुआत भी उस सुंदर चिंतन से होगी और रात्रि को भी सोने के पहले हम उस सुंदर चिंतन से, उस सकारात्मक विचार से निश्चिंत होकर ईश्वर की याद में सो जाएंगे। तो कल फिर से हम मिलेंगे यही समय पर। ओम शांति। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है
कि अगर आज शायद हो सकता है पहले दिन में इतना हमें मेडिटेशन समझ में ना आया हो, लेकिन इस यात्रा को आप कंटिन्यू करिए। आज आपने थोड़ा अनुभव किया, कल उससे ज्यादा आप अनुभव करेंगे। तो धीरे धीरे मेडिटेशन जो है एक जर्नी है, एक दिन में परिवर्तन नहीं होता, धीरे धीरे हम करते रहेंगे तो हमारे जीवन में वो परिवर्तन आता रहेगा। और आप सभी से पुनः हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग मेडिटेशन को और अच्छे से अपने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो जरूर आप सेंटर्स पर जाकर, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर 7 डेज राज योगा मेडिटेशन करिए। बिल्कुल निशुल्क आपको सिखाया जाता है, बहुत ही सुंदर विधि से वहां बहनें सिखाती हैं, और वहां का वातावरण ही शायद आपके जीवन को बदल देगा। आपको यहाँ 2 लिंक्स दे रहे हैं, brahmakumaris.com, ये इंडिया के सेंटर्स की सारी जानकारी आपको देता है। And for those who are joining us from abroad, we would like to tell you that if you want to join us in our Brahma Kumaris Center, तो आप brahmakumaris.org से आप अपने सेंटर्स को, you can locate your nearby centers from the link brahmakumaris.org. So thank you and Om Shanti। सभी भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हैं, पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिर से हमारे साथ जुड़िएगा। कल भी इस यात्रा को हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। सो थैंक यू एंड ओम शांति। अपने सेंटर्स को, यू कैन लोकेट योर नियर बाय